नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात अभी मेहनती है, पैसा कमाने में यकीन करती है, व्यापार करती है। लेकिन जब सामने वाला व्यापारी छोटी-छोटी बच्चियों के शरीर का शोषण कर रहा हो, उन छोटी बच्चियों को पिज़्ज़ा कह रहा हो कि पिज़्ज़ा आ गया, उनका शोषण करेगा, उस राक्षस के साथ कोई संबंध कर सकती है? क्या हमारे मोदी जी को लगेगा कि ऐसे राक्षस के संग उन्होंने माय फ्रेंड ट्रम्प कह के बहुत बड़ी गलती करी? बहुत सारी मन की बातें करनी है। मैं आज आपको अपने मन की बात सुनाने के लिए ले चलता हूँ। शांति से सुनिएगा और सोचिएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत। बहुत सारी बातें करने का मन था युद्ध पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वही सब बातें रोज क्यों की जाएं। यहाँ मिसाइल गिर गई, वहाँ बम गिर गया, यहाँ ड्रोन आ गया, ये इमारत गिर गई। दिन भर आप सुबह से रात तक वही देख रहे हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक देश अपनी शान शौकत में, अपनी ताकत के गुरूर पर दुनिया को नेस्तनाबूद कर रहा है। एक राष्ट्र अध्यक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, ईरान में राष्ट्रपति हम ही तय करेंगे कि कौन बनेगा। मतलब लड़की ब्याही जाएगी तो दूल्हा हम ही तय करेंगे, लड़की के बाप को अधिकार नहीं है कि वो दूल्हा तय करेगा। और दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश दुम हिला रहे हैं उसके आगे। जमीर कोई चीज होती है, हिम्मत कोई चीज होती है। तो जो देश दुनिया का सबसे बड़ा देश अपने आप को कहलाते थे, उनके नेता उनको विश्व गुरु बताते थे, ऐसे तमाम मुल्कों के लोग चुप हैं। उस पागल शख्स की बातों को सुनने के विवश हैं, आवाज ये निकल रही है। और मुझे युद्ध की बात करने से पहले उस आदमी का घृणित चेहरा बार बार सामने आ रहा है। मैं मानता था कि अमेरिका बहुत प्रगतिशील है, अमेरिका के लोग बहुत समझदार हैं। लेकिन जो वीडियो निकल के आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल के, जिसमें सोचिए आप 9 साल की, 8 साल की बच्ची के साथ, अब तो खुलासे हो रहे हैं कि वो राष्ट्र अध्यक्ष अपने शरीर के पार्ट्स छूने को कह रहा है। वो नहीं छू रही है, लड़की काट लिया उसने तो उसको मार रहे हैं। और कुछ जगह रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है लड़की, छोटी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जा रहा है, इनका एबॉर्शन किया जा रहा है, पार्ट को काट दिया जा रहा है। क्या क्या घिनौनी घिनौनी बातें। जिस मुल्क को अपना सबसे बड़ा नेता इतना गंदा आदमी चुनने में शर्म नहीं आ रही, उस मुल्क को यह नजर नहीं आ रहा कि वो अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है। आर्थिक रूप से यह देश अमेरिका इतना कमजोर होता जा रहा है और अमेरिका के लोग खामोश हैं। मैं सोच रहा हूं कितनी खतरनाक स्थिति होती है कि कोई राष्ट्र का अध्यक्ष, कोई नेता अपनी धर्मांधता भरी बातों में अगर वो चुन लिया जाता है तो किसी राष्ट्र को वो कैसे बर्बाद कर सकता है। ट्रंप इसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका के नागरिकों को आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वो ये पूछेगा उनसे कि तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शिखर पर बैठा आदमी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह मसल रहा था, इस तरह मार रहा था, इस तरह उनके साथ बलात्कार कर रहा था, कोई कोई संवेदना ही नहीं थी। फिर मुझे लगा कि अगर ये इंसान, जो हमारे यहाँ तो इन छोटी बच्चियों को देवी कहा जाता है, उनको नवरात्रे में उनके पैर पखार के उनको देवी का दर्जा देखते, उनके पैर छू जाते हैं। और ये जानवर, बड़े बड़े जानवर जिनका नाम हम बड़ी शान और शौकत से लिया करते थे, बच्चों से कहते थे बिल गेट्स ऐसा आदमी बनना चाहिए, असली चेहरा नजर आया। छोटी बच्चियों के संग कोई कैसे यौन संबंधों की बात कर सकता है? 8-9 साल की बच्चियों के संग कोई कैसे सेक्स की बात कर सकता है? और वो देश वो कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की हालत बड़ी खराब है साहब, इनके चेहरे से हिजाब हटाने का मुद्दा है। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग ईरान की तस्वीरों को साझा कर रहे हैं, देखिए साहब ये हिजाब पहनती है, महिलाओं में बड़ा शोषण। सोचिए आप, जो मुल्क के लोग, जो मुल्क के शिखर के लोग बैठे लोग 12-13 साल की बच्चियों के संग इतनी जानवर जैसा व्यवहार करें, सेक्सुअल हरेसमेंट करें, वो दूसरे की महिलाओं के हिजाब पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं भारत के भी कुछ बड़े पत्रकारों को देख रहा था, वो ईरान के महिलाओं के हिजाब पर घंटों घंटों प्रवचन दे रहे हैं, ट्विटर एक्स पर लिखे जा रहे हैं। कोई नहीं लग रहा कि ईरान में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत लगभग 90% है। वहां की महिलाएं इतनी पढ़ती लिखती हैं। उनका उनका सबसे बड़ा दोष ये है कि साहब, इनका विरोध ये है कि साहब इन्होंने हिजाब क्यों पहन रखा है। इन इन बड़े बड़े पत्रकारों के मुंह से एप्स्टीन फाइल का ए नहीं निकल रहा।
ये नहीं निकल रहा कि ट्रंप का जो वहशीपन की तस्वीरें आ रही हैं वो अपने देश के, अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से कहें कि ये वहशी आदमी आपकी भी इज्जत को तार तार कर रहा है। ये वहशी आदमी आपके संग इस तरह ट्रीट कर रहा है जैसे आप उसके नौकर हो। वो आपको कह रहा है कि रूस से तेल खरीदोगे, रूस से तेल नहीं खरीदोगे, 30 दिन खरीद लो। और जब वो कहता है कि 30 दिन खरीद लो तो गोदी मीडिया के एंकरियां नाचने लगते हैं। जो हुक्म मेरे आका इस तर्ज पर ताल करने लगते हैं। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि भारत के प्रधानमंत्री को ये डंके की चोट पे ट्रंप से कहना चाहिए कि तुम इतने जानवर हो। तुम्हारी जो तस्वीरें आ रही है छोटी बच्चियों के साथ, उसके बाद मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें कभी माई फ्रेंड ट्रंप कहा था। इतने राक्षस आदमी का कोई व्यक्ति दोस्त कैसे हो सकता है। आज अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, राष्ट्र के नाम संबोधन करें और कहें कि मैंने जिस आदमी के लिए कहा था माई फ्रेंड ट्रंप, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे देश में, मेरे मुल्क भारत में जहाँ छोटी बच्चियों को देवी माना जाता है, वहीं मैंने अपने माई फ्रेंड ट्रंप की इतनी घिनौनी, इतनी गंदी तस्वीरें देखी है कि मैं लज्जित हूं मैंने ऐसे राक्षस जैसे आदमी को अपना कभी माई फ्रेंड कहा। अगर मोदी जी ऐसा कहेंगे तो दुनिया भर में उनका नाम होगा, सच में वो विश्वगुरु होंगे। आज की तारीख में भारत की क्या स्थिति बन रही है? भारत की स्थिति बन रही है कि भारत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। हम ट्रंप का आंखें बंद करके जो वो कह रहा है वो कर रहे हैं। मौका था, ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त था। इजराइल प्रधानमंत्री होके आए थे, प्रधानमंत्री समझ ही नहीं पाए। कोई देश जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा होता है, युद्ध करने जा रहा होता है, तो महीनों पहले तैयारी शुरू करता है। ईरान कोई बच्चा देश नहीं था, कोई वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा मामला नहीं था कि आएंगे हेलीकॉप्टर में बांध कर ले जाएंगे। सबको पता था। मोदी जी समझ नहीं पा रहे थे कि इजराइल ने ऐसे मौके पे उनको क्यों बुलाया। हमारे सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब का काम क्या है? उनके सिर्फ इतना काम है कि वो अपने ऊपर बैठकर पिक्चरें बनाएं। उन्हें नहीं पता था कि इजराइल किस नीति के तहत मोदी जी को बुला रहा है। उनके आने के तुरंत बाद युद्ध हुआ। ईरान जिसने हमेशा भारत का साथ दिया, हर युद्ध में साथ दिया, हमने उसके साथ छोड़ दिया। यही गलती हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में करी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में जाकर गले मिलाए, दोस्ती कराए। बाद में जब रूस का मामला आया तो धड़धड़ कांपते हुए डोवाल साहब वहां पे पहुंचे। हमने अपने पुराना दोस्त रूस, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, हमने उसको भी भरोसे में नहीं लिया। जब अमेरिका ने हमें डांटा तो हमने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। क्या ये सच है कि एपस्टीन फाइल में भारत के धुरंधर लोगों के नाम हैं? क्या हरदीप पुरी का कोई ऐसा राज है जिसकी नस ट्रंप ने दबा रखी है, जिसीलिए जो वो कह रहा है वो मोदी जी कह रहे हैं? और बड़ा सवाल अनिल अंबानी पर भी खड़ा हो रहा है। एपस्टीन फाइलों में दर्जनों बार अनिल अंबानी का नाम आया है। अनिल अंबानी के हजारों करोड़ के घोटाले के तथ्य एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। एपस्टीन फाइल में उनका कई नाम जिक्र आ रहा है, कई बार कहानी उनकी बताई जा रही है, उन्हें कौन सी खूबसूरत लड़की पसंद थी। यहाँ हजारों करोड़ के घोटाले में उनकी ईडी, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, मुकदमा लिखाया जा रहा है, लेकिन अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़ा स्टिंग करते रहते हैं वो, और दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर लिया तो शायद सरकार गिर जाएगी भारत की, ऐसा उनका कहना था। मैंने पूछा चौंक के, मैंने कहा ऐसा क्यों? अनिल अंबानी में ऐसे कौन से लाल रखे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया तो भारत की सरकार गिर जाएगी? तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला था, बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा एपस्टीन फाइल का पूरा सच अनिल अंबानी के पास है। अगर अनिल अंबानी ने यह सच खोल दिया, यह सच सामने ला दिया, तो शायद इस देश के बड़े बड़े लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। तो क्या माना जाए कि हरदीप पुरी जिस शाम को कॉफी पीने जा रहे थे, वो कोई शाम कोई और कॉफी थी? क्योंकि अब ये राज सामने आया है, जब छोटी बच्ची को 9 साल की, 8-9 साल की बच्ची को बुलाया जाता था तो पिज्जा कहा जाता था कि आज पिज्जा पार्टी है। यानी छोटी सी मासूम बच्ची आ रही है तो राक्षसों के लिए वो पिज्जा पार्टी है। पता नहीं मुझे कि हरदीप पुरी अगर कॉफी पीना चाहते थे, वो कॉफी कौन सी थी, वो कितने साल की कॉफी थी, कितनी साल पुरानी कॉफी थी? क्या ये राक्षस, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, ये किसी भी रूप से इस समाज में किसी भी पद पर रहने लायक हैं? हमने कैसे ये सोच लिया कि हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे एआई का, और उसमें किसकी हिम्मत पड़ गई वो बिल गेट्स को आमंत्रित करने की? सोच नहीं सके। जिन
चेहरों को बच्चियों के शरीर के संग नोचते खसोटते वीडियो सामने आ रहे हैं, हम उनको अपने मुल्क में कैसे बुला सकते हैं? ईरान ने तबाही मचा दी है और ईरान इस बात का प्रतीक बन गया है कि जब बात मर्यादा की हो, जब बात आत्मसम्मान की हो और जब बात देश की हो, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए। और भारत तो ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने घास की रोटी खाई थी, पूरी जिंदगी जंगलों में काट दी, पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सामने है, अपनी बच्ची को मरवा दिया लेकिन सेवक का धर्म निभाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे दीवार में चुनवा दिए लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। हम ऐसे गौरवशाली देश की परंपरा के जीते जागते उदाहरण हैं। और आज हम क्या हो गए हैं? आज हम बोल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने जो तबाही सऊदी में मचाई है, दुबई में मचाई है, उसने साफ साफ कहा कि जहां जहां अमेरिका के लोगों को रखा जाएगा, अमेरिका के लोगों को पाला पोसा जाएगा, तो हम बर्बाद होंगे, लेकिन हम सबको बर्बाद कर देंगे। ईरान का बच्चा बच्चा खामेनेई बन गया है। इस 86 साल के बुजुर्ग को मारकर अमेरिका ने अपनी कब्र खोद ली है। इस 86 साल के बुजुर्ग ने ईरान के अंदर जो क्रांति पैदा कर दी, उसमें ईरान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खामेनेई पैदा हो गया। सिर पे कफन बांध लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम अब वो करके दिखाएंगे जो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। आप सोचिए क्या तैयारी है। एक फौज का सेनाध्यक्ष एक नहीं चार, एक मंत्री एक नहीं चार, चार चार वैकल्पिक जगह ईरान ने एक साल पहले चुनना तय कर लिया था कि अगर एक व्यक्ति मरेगा तो दूसरी जगह हाजिर है उसकी जगह, उसी तरह की सब संरचना को जानता हुआ दूसरा मरेगा, तीसरा हाजिर है, तीसरा मरेगा, चौथा हाजिर है। और अब ईरान की सत्ता संभाल रहे लोगों ने कहा कि हम भूल जाए अमेरिका सपना देखना, 1 इंच जमीन ईरान की अमेरिका कब्जा नहीं कर पाएगा। ये देश के प्रति जज्बा है ईरान का, ये देश के प्रति समर्पण है ईरान का। और आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी छिड़ गई तो शायद अमेरिका अपनी तबाही की वो कहानी खुद लिखेगा जो किसी अमेरिका वासी ने सोचा नहीं था। और पता नहीं मुझे सच होगा या नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो शायद ट्रंप को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और अमेरिका के लोग अगर जरा सा भी हिम्मती हैं, जरा सा भी संवेदनशील हैं, जरा भी मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो अपने इस राष्ट्राध्यक्ष को एपिस्टीन फाइल की और नन्ही नन्ही बच्चियों के शोषण के आरोप में सामने आने के बाद, संलिप्त होने के बाद, ये समझ आना चाहिए कि ये युद्ध दरअसल एपिस्टीन फाइल के गंदे सच को छुपाने के लिए है। एपिस्टीन फाइलों में चर्चा ना हो जाए तो इसलिए पूरी दुनिया को मिसाइलों से, ड्रोन से, टैंक से, तोप से, बारूद की गंध से भर दो, लेकिन गुनाह छुपते नहीं है। एपिस्टीन फाइल के गुनाह छुप नहीं रहे। ट्रंप के अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं और दुनिया को यह संदेश साफ है कि अगर इस घिनौने आदमी से डरोगे तो किसी ना किसी दिन तुम्हें मुल्क की जनता नकार देगी, पूछेगी कि आप कैसे इस घिनौने और गंदे आदमी को माय फ्रेंड ट्रंप कह सकते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, या आप बताइए। तो आपने सुनी, ये मेरे मन की बात थी और मुझे लगता है कि ये बात सब आपके मन की भी होना चाहिए। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।